भो अपत्यम भुजगपतितनु स्पर्धिवर्धिष्णुहस्तः त्रैलोक्याश्चर्यमूर्तिः जयति त्रिजगताम ईश्वरः कुंजरास्य। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, पंजाब विश्वविद्यालय साधु आश्रम होशियारपुर, भारतीय शिक्षण मंडलम एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के सह आनुकूल्य में आयोजित यह पातंजल योगसूत्र का व्यास भाष्य के पंक्ति सह अध्ययन का आज 34वां पाठ है। इस पाठ है तो हम अपने गुरुवर प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं तथा इसमें समस्त प्रतिभागियों का भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अब मैं गुरु जी से निवेदन करता हूं कि वो आज का पाठ पढ़ाने का अनुग्रह करें। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, भारतीय शिक्षा मंडल एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग व्यास भाष्य सहित पातंजल योग सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्ययन के क्रम में हम लोगों ने इसके पूर्व के पाठ में योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञानदीप्तिराविवेक ख्याते सूत्र को पढ़ा था। अब उसमें ये बताया गया कि सिद्धा भवति विवेक ख्यातिर हानोपायः, माने हानोपाय विवेक, माने हानोपाय रूप जो विवेक ख्याति है वो सिद्ध होता है, लेकिन बिना साधन के न च सिद्धिमंतरेण सिद्धिरंतरेण साधनम इत्येतद् आरभ्यते। सिद्धि के बिना, सॉरी, साधन के बिना साधनम अंतरेण सिद्धि, साधनम अंतरेण सिद्धि, साधन के बिना सिद्धि संभव नहीं है। इसी बात को कहा कि न च सिद्धि अंतरेण साधनम इत्येतद् आरभ्यते। अंतरेण साधनम न च सिद्धि, साधन के बिना सिद्धि संभव नहीं है। इस कारण से इस सूत्र का प्रारंभ कर रहे हैं। क्या कि योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञानदीप्तिर आविवेक ख्याते है। जो योगांग है, अभी तुरंत बताने वाले हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि रूप जो अष्टांग योग है, उन अष्टांगों के अनुष्ठान करने से योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षय, अशुद्धि का जब क्षय हो जाता है, अज्ञान का जब क्षय हो जाता है, अविद्या का जब क्षय हो जाता है, तब क्या होता है? तब ज्ञान दीप्ति ही, ज्ञान की दीप्ति होती है, ज्ञान का प्रकाश होता है, यथार्थ ज्ञान उदित होता है। और ये कब तक होता रहता है? ज्ञान का प्रकाश कब तक होता रहता है? तो कहते आविवेक ख्याते है, माने विवेक ख्याति पर्यंत ये ज्ञान का प्रकाश निरंतर बढ़ता जाता है, ये स्थिति होती है। अब योगांगानि अष्टौ अभिधायिष्यमानानि, जो योगांग है वो आगे जो है 8 योगांग बतलाने वाले हैं। तेषाम अनुष्ठानात्, उन योगांगों के अनुष्ठान से क्या होता है? पंचपरमणो विपर्ययस्य अशुद्धि रूपस्य क्षयो नाशः। तेषाम माने तेषाम योगांगानाम अनुष्ठानात्, उन यमादि जो योगांग है, उन योगांगों के अनुष्ठान से जो पंचपर्वा अविद्या है, जिसका दूसरा नाम विपर्यय है, तो पंचपर्व जो विपर्यय है, पंचपर्वा विपर्यय अर्थात मिथ्या ज्ञान, अविद्या, अज्ञान, वही क्या है? वही अशुद्धि रूपस्य विपर्ययस्य, वो अशुद्धि रूप है, उसी को अशुद्धि शब्द से कहा गया है। अशुद्धि क्षय का तात्पर्य है विपर्यय के क्षय होने पर, अविद्या के क्षय होने पर, उसी अर्थ को बतला रहे हैं। तेषाम अनुष्ठानात् पंचपर्वणो विपर्ययस्य अशुद्धि रूपस्य, अर्थ करते समय अशुद्धि रूपस्य पंचपर्वणो विपर्ययस्य, अशुद्धि रूप जो पंचपर्वा विपर्यय है उसका क्षय होता है, अर्थात नाश होता है। तत्क्षये सम्यक ज्ञानस्य अभिव्यक्ति ही, जब वो क्षीण हो जाता है विपर्यय, तो क्या होता है? सम्यक ज्ञानस्य अभिव्यक्ति। जो सम्यक ज्ञान, उस दिन मैंने बताया था, सम्यक ज्ञान का तात्पर्य है विवेक ज्ञान।
जो विवेक ज्ञान है अर्थात पृथक्कृत्य ज्ञान है, विविच्य ज्ञान है, सत्व बुद्धि सत्व भिन्न है और पुरुष भिन्न है, इस प्रकार का जो विवेक ज्ञान की अभिव्यक्ति, उस विवेक ज्ञान का प्रकटीकरण वो होता है। यथा 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 च साधनानि अनुष्ठीयन्ते तथा तथा तनुत्वम अशुद्धि आपद्यते। यथा तथा च साधनानि अनुष्ठीयन्ते, साधनानि अर्थात यमादीनि साधनानि, यम नियम आदि साधनों का जैसे जैसे हम अनुष्ठान करते जाते हैं तथा तथा उसी प्रकार से धीरे उसी क्रम से अशुद्धि ही तनुत्वम आपद्यते, जो अशुद्धि है वो तनुता को प्राप्त करती है, कृशता को प्राप्त करती है, क्षीण होती जाती है वह अशुद्धि। यथा यथा च क्षीयते अशुद्धि ही, यथा यथा च अशुद्धि क्षीयते, जैसे जैसे अशुद्धि जो है वो क्षीण होती जाती है, तथा तथा क्षय क्रमानुरोधिनी ज्ञानस्यापि दीप्तिः विवर्धते। तथा तथा क्षय क्रमानुरोधिनी, जिस क्रम से क्षय होता जाता है, जैसे जैसे क्षय होता है वैसे वैसे ज्ञानस्य दीप्तिः विवर्धते, ज्ञान का जो प्रकाश है वो बढ़ता जाता है। तो यही कहा ज्ञानस्यापि दीप्तिः विवर्धते। सा खलु ऐसा विवृद्धि प्रकर्षम अनुभवती आविवेक ख्याते है, वही जो विवृद्धि है माने ज्ञान के प्रकाश का जो बढ़ना है वो जहां जाकर के प्रकर्ष को प्राप्त कर लेता है, उच्च कोटि को प्राप्त कर लेता है, वो कहा वही है विवेक ख्याति। तो अविवेक ख्याते है, जब तक विवेक ख्याति ना हो जाए तब तक जो है वो उसकी विवृद्धि होती रहती है, उससे ज्ञान दीप्ति की विवृद्धि होती रहती है, ज्ञान के प्रकाश की वृद्धि होती रहती है। आगुण पुरुष स्वरूप विज्ञानात् इत्यर्थः, उसी को कह रहे हैं कि आगुण पुरुष स्वरूप विज्ञानात्, जब तक गुण और पुरुष, गुणाः पृथक पुरुषश्च पृथक, गुणाः भिन्नाः पुरुषश्च भिन्नः, इस प्रकार से गुणाः अन्ये पुरुषश्च अन्यः, इस प्रकार दोनों की जो अन्यता की ख्याति है और उस ख्याति के होने पर क्या होता है, स्वरूप विज्ञान, स्वरूप गुणों का स्वरूप जो है उसका भी ज्ञान होता है और पुरुष का जो स्वरूप है उसका भी ज्ञान होता है। एक और गुण जो है जड़ है तो पुरुष चेतन है, तो इस प्रकार से जड़ चेतन का जो विवेक होता है उस स्वरूप विज्ञान, उन दोनों के स्वरूप विज्ञान से ये ज्ञान होता है, इसीलिए कहा आगुण पुरुष स्वरूप विज्ञानात् इत्यर्थः। अब योगांगानुष्ठानम अशुद्धेर वियोग कारणम, योगांगों का जो अनुष्ठान है वो उसके करने से क्या होता है, अशुद्धि का वियोग होता है, अर्थात वही अविद्या विपर्य रूप जो अशुद्धि है उसका वियोग होता है, वो अलग होता है, वो दूर होता है। तो इसीलिए उसके वियोग के प्रति, विपर्य के अविद्या के वियोग के प्रति क्या है, वो योग के योगांगों का जो अनुष्ठान है वो कारण है। यथा परशुच्छेद्य, जिस प्रकार से हम काष्ठ आदि का छेदन करते हैं तो छेद्य हुआ काष्ठ, उस काष्ठ रूप जो छेद्य है उस छेद्य के छेदन के प्रति परशु जो है, जो अर्थात जो कुल्हाड़ी है, कुठार है, वो जो है जिस प्रकार कारण होता है, ठीक उसी प्रकार से योगांगों का अनुष्ठान उस अशुद्धि रूप जो विपर्य है वही विपर्य रूप जो अशुद्धि है उस अशुद्धि के वियोग का वो कारण है। विवेक ख्यातेस्तु प्राप्ति कारणम, और वही जो है योगांगानुष्ठान विवेक ख्याति की प्राप्ति के प्रति कारण है। तो यथा धर्म सुखस्य नान्यथा कारणम, तो कहते यथा धर्म सुखस्य कारणम, जो धर्म है, कोई धर्मानुष्ठान करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं तो सुख की प्राप्ति होती है। उस दिन हमने बताया था स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग जो है सुख स्वरूप है, उस सुख की प्राप्ति होती है याग से, और मीमांसकों ने उस याग को ही यागादिरेव धर्म, याग ही धर्म है इस प्रकार कहा है, वो सुख के प्रति कारण है। तो इस प्रकार
लौकिक सुख में भी हम ये देखते हैं कि लौकिक सुख में भी धर्म जो है वो कारण है। हम अच्छा आचरण करते हैं तो उसका फल हमको अच्छा मिलता है, अगर हम बुरा आचरण करते हैं तो उसका फल बुरा मिलता है। तो ऐसी स्थिति में लौकिक जो सुख है, उन लौकिक सुखों में भी ये देखा जाता है कि यथा धर्म सुखस्य कारणम, जिस प्रकार धर्म जो है वो सुख के प्रति कारण है, नान्यथा कारणम, कोई अन्य कारण नहीं है। इस प्रकार से कारण की चर्चा आई। जब एक के लिए कहा कि वो वियोग का कारण और दूसरा जो है विवेक ख्यातेस्तु प्राप्ति कारण, ये बताया, तो कारण की चर्चा आई। तो कारण कितने प्रकार के शास्त्र में बतलाए गए हैं, अब उसकी चर्चा कर रहे हैं। कतिचन एतानि कारणानि शास्त्रे भवन्ति, शास्त्र में ये कारण कितने प्रकार के बतलाए गए हैं, कितने प्रकार के कारण शास्त्र में माने गए हैं, इसकी भी चर्चा करना आवश्यक है। उसका उत्तर देते हुए कहते हैं नवैव, नौ जो है उसमें शास्त्र में कारण बतलाए गए हैं। इत्याह तज्जथा, जैसे उदाहरण के लिए, हाँ, उत्पत्ति स्थिति अभिव्यक्ति विकार प्रत्ययाप्तय वियोगान्यत्व धृतय कारणम नवधा स्मृतम। ये बता रहे हैं कि उत्पत्ति, उत्पत्ति कारण, उत्पत्ति का तात्पर्य है उत्पत्ति कारण, और स्थिति स्थिति कारण, और अभिव्यक्ति कारण, विकार कारण, प्रत्यय कारण माने ज्ञान का कारण, और प्राप्ति कारण, आप्तय प्राप्तय इत्यर्थ। तो वियोग कारण और अन्यत्व कारण और धृति कारण, इस प्रकार से ये 9 कारण शास्त्रों में बतलाए गए हैं। और इसमें एक एक की जो है व्याख्या अब इसमें ये कर रहे हैं। वियोगान्यत्व धृतय कारणम नवधा स्मृतम, इस प्रकार से 9 कारण गिना दिए गए। अब एक एक कारण की व्याख्या कर रहे हैं। तत्र उत्पत्ति कारणम मनो भवति विज्ञानस्य, विज्ञानस्य विवेक ज्ञानस्य कारणम मनः भवति। ज्ञान का कारण जो है वो मन होता है। सामान्य ज्ञान में भी हम ये देखते हैं कि जब तक किसी वस्तु के आकार में हमारा मन आकारित नहीं होता है, तब तक उसका ज्ञान नहीं होता है। तो ज्ञान के प्रति जो कारण है वो मन है, इसीलिए कहा मनो भवति विज्ञानस्य, मन जो है वो उत्पत्ति कारण है ज्ञान का। तो इस प्रकार से ये उत्पत्ति कारण की चर्चा की। उसके बाद स्थिति कारण, स्थिति कारण क्या है? स्थिति कारणम मनसः पुरुषार्थता, मनसः पुरुषार्थता माने भोगापवर्ग रूप जो पुरुषार्थ है वही मन की स्थिति का कारण है। भोगापवर्ग रूप जो पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ जो है मन की स्थिति का कारण है। जैसे उदाहरण देते हुए कहते हैं शरीरस्य इव आहार, जैसे शरीर की स्थिरता के लिए, शरीर की स्थिति के लिए जिस प्रकार आहार आवश्यक है, आहार के बिना शरीर की स्थिति नहीं रह सकती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो पुरुषार्थता है उसके प्रति जो मन है वो स्थिति कारण है। मनसः पुरुषार्थता स्थिति कारण, मन की मन के लिए जो पुरुषार्थता है वही जो है स्थिति का कारण है, मन की स्थिति का कारण है। अब अभिव्यक्ति कारण, अभिव्यक्ति का जो कारण है, अभिव्यक्ति रूप जो कारण है उसको बता रहे हैं। यथा रूपस्य आलोकः तथा रूप ज्ञानम, तो कहते यथा रूपस्य आलोकः तथा रूप ज्ञानम, रूप जो है उस रूप के प्रति जो आलोक होता है, रूप ज्ञानम माने रूप को जो अभिव्यक्त करने वाला जो कारण है वो कौन है? आलोक है। जैसे अंधकार में रखा हुआ जो एक घट है वो हमको दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन प्रकाश के आते ही, आलोक के आते ही वह अभिव्यक्त हो जाता है। तो उस घट की अभिव्यक्ति के प्रति कारण कौन है? वो आलोक, प्रकाश, रूपस्य आलोक, रूप ज्ञानम माने रूप को अभिव्यक्त करने वाला जो कारण है वो आलोक है, प्रकाश है, रूप ज्ञान है। और उसके बाद कहते हैं कि हाँ, विकार कारणम मनसो विषयांतरम, विषयांतरम मनसः विकार कारणम, विषयांतर
एक किसी वस्तु का हम ध्यान कर रहे हैं, उस बीच में अगर विषयांतर आ जाए, दूसरा विषय, अन्य विषय विषयांतरम, दूसरा कोई विषय अगर बीच में आ जाए हमारे मन में, तो विकार का, मन में विकृति का वो कारण हो जाता है। सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि अध्ययन के समय भी कई बार वो इस विषयांतर में मन जाने के कारण गुरु का पढ़ाया हुआ जो है वो नहीं समझ में आता है, क्योंकि मन में उस समय विकृति आ जाती है विषयांतर के कारण। ये विकार का कारण है विषयांतर। यथा अग्नि पाक्य से, जिस प्रकार अग्नि को कहा कि जो पाक्य है, जिसको हम पकाते हैं, उसके प्रति अग्नि जो है वो विकृति का कारण है, क्योंकि तंदुल को जब हम अग्नि में शास्त्रीय भाषा में विकृति कहते हैं, अर्थात विकार है, उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, वो कोमल हो जाता है। तो ये जो कोमल होना है उसका, वो उसकी विकृति या विकृति है, विकार है। तो ये अग्नि ही जो है उस विकृति के प्रति कारण है। बिना अग्नि के उस तंदुल में वह कोमलता वो आ नहीं सकती है। प्रत्यय कारणम धूम ज्ञानम अग्नि ज्ञानस्य। पर्वत में जैसे अग्नि को, धूम को देख करके हम अग्नि का अनुमान करते, वहनी का अनुमान करते हैं कि पर्वत में आग है, इस प्रकार जो अनुमान करते हैं, तो उसमें कौन कौन जो है कारण है, तो कहते जो धूमक ज्ञान है, क्योंकि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, जहां जहां धुआं दिखाई पड़ता है इसका मतलब वहां आग भी अवश्य है। इस प्रकार का जो ज्ञान है वो होता है धूम को देख करके, केवल धुआं को देख करके उसमें अग्नि है, इस प्रकार का अनुमान हम कर लेते हैं। तो ये इसको कहते हैं प्रत्यय कारणम। उस प्रत्यय अर्थात ज्ञान, उस अग्नि ज्ञान के प्रति वह कारण है कौन? धूमक ज्ञान। प्राप्ति कारणम योगांगानुष्ठानम विवेक ख्याते है। विवेक ख्याते है प्राप्ति कारणम, विवेक ख्याति को प्राप्त करने का जो कारण है वो कौन है? योग के अंगों का अनुष्ठान है। इस प्रकार योगांगानुष्ठान को प्राप्ति कारण कहा। और तदेव, वही जो है अभिव्यक्ति कारणम नहीं, तदेव अर्थात वही जो योगांगानुष्ठान वो क्या है? अभिव्यक्ति कारणम, और अभिव्यक्ति का कारण हो जाता है। हाँ, प्राप्ति कारणम योगांगानुष्ठानम विवेक ख्याते है, और वियोग कारणम तदेव अशुद्धे है। तदेव अर्थात तदेव योगांगानुष्ठानम, वही जो योगांग का अनुष्ठान है वो अशुद्धि के वियोग का कारण है। विपर्य रूप जो अशुद्धि है, उस अशुद्धि के वियोग का कारण है वही। और अन्यत्व कारण, अन्यत्व कारण क्या है उसको बता रहे हैं। अन्यत्व कारण सुवर्ण से सुवर्णकारः, जो सुवर्ण है हम ले जाकर केवल सुवर्ण दे देते हैं, सोना दे देते हैं स्वर्णकार के, सोनार के सामने, तो वो तरह तरह के अलंकार बना, यही है अन्यत्व, अन्य प्रकार बना देना उसका, अन्य भावेन परिणत कर देना, यही जो है अन्यत्व है। उस अन्यत्व के प्रति कारण सोना जो अलंकार के रूप में परिणत हो गया, अंगूठी के रूप में, हार के रूप में, कंगन के रूप में परिणत हो गया, उसके प्रति कारण कौन है? सुवर्णकारः, जो सुनार है वो अगर न हो तो वर्णकारः सुवर्णस्य अन्यत्व कारण, सुवर्ण के अन्यता के प्रति वो कारण है, अलंकार आदि बनने के प्रति कारण है। एवं एकस्य स्त्री प्रत्ययस्य अविद्या मूढ़त्वे द्वेषो दुःखत्वे, दुःखत्वे रागः सुखत्वे तत्वज्ञानम माध्यस्थी। ये कह रहे एक ही स्त्री जो है उसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि एक ही जो स्त्री है उसका जो ज्ञान है उसमें मूढ़त्वे अविद्या कारण, उसके प्रति जो मुक्त होते हैं, उसके प्रति जो मोहित होते हैं, वो मोहित होने के पीछे कारण कौन है? अविद्या है, अज्ञान है। उस अज्ञान के कारण किसी स्त्री को देख करके उससे मोहित होना, ये अविद्या के कारण है, उसमें अविद्या कारण है। और द्वेषो दुःखत्वे, उसी स्त्री को देख करके उसके जो सौत है,
वे जलने लगते हैं, भूनने लगते हैं, उनके प्रति उस स्त्री के प्रति वो द्वेष करने लगते हैं। तो उस स्त्री के प्रति जो द्वेष सौत के मन में है, वो द्वेष वही जो है दुखत्वे, उसके दुख के प्रति, सौत के दुखी होने के प्रति वही द्वेष कारण है। और राग सुखत्वे, उसी को देख करके जो सुख की अनुभूति होती है, उस सुख की अनुभूति के प्रति कौन कारण है? उस सुख की अनुभूति के प्रति राग कारण है। अगर उसके प्रति आसक्ति है तो आसक्ति के कारण उसके प्रति आसक्ति वही जो है क्या कारण है? उसके सुख के प्रति कारण है। तत्वज्ञानम माध्यस्थ्य, और उदासीन होने में, उस स्त्री के प्रति अगर कोई उदासीन है, कब हो सकता है? जब उसमें तत्व का ज्ञान हो। तत्वतः स्त्री का जो स्वरूप है उसका ज्ञान अगर किसी को है तो मध्यस्थ हो जाता है, वो उदासीन हो जाता है। तो उसके औदासीन्य या मध्यस्थ के प्रति वही तत्व ज्ञान कारण है, अन्यथा उसमें विकार ज्ञानम माध्यस्थी। धृति कारणम शरीरम इंद्रियाणाम, तो शरीरम इंद्रियाणाम धृति कारणम, इंद्रिया अगर हमारा शरीर ना हो तो इंद्रियों का धारण संभव नहीं है। तो इंद्रियों के धारण के प्रति जो कारण है, धृति माने वही धारण, उनके अवस्थान, उसके प्रति, इंद्रियों के अवस्थान के प्रति, इंद्रियों के धारण के प्रति कारण है कौन? शरीरम, धृति कारण। इसीलिए शरीर को इंद्रियों के प्रति धृति कारण कहा गया है। तानि च माने तानि च इंद्रियाणि तस्य, तस्य अर्थात ये जो तानी माने तानी इंद्रियानी, इंद्रिया शरीर को धारण करने वाली वो कारण है, क्योंकि उसके बिना शरीर का धारण नहीं हो जाता है। शरीर का धारण उसी से होता है। इंद्रियों के द्वारा इंद्रिया ना रहे तो शरीर भी न रहे, ये स्थिति है। तो इसीलिए तानि च तस्य, तानी माने तानी इंद्रियानी, इंद्रिय शरीर को धारण करने वाला कारण है, इसीलिए वो उसके प्रति धृति कारण है। महाभूतानि शरीरानाम, जो महाभूत है वो शरीर के धारण करने के प्रति जो है वो कारण है। महाभूत, पंच महाभूत, क्योंकि ये शरीर जो है वो पांच भौतिक है। अगर ये पंच महाभूत ना हो तो शरीर की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो महाभूत जो है वो शरीर के धारण के प्रति कारण होने से महाभूतानि शरीरानाम धृति कारणम तानि च परस्परम सर्वेषाम, और ये महाभूत परस्पर एक दूसरे के जो है धृति का कारण है, उसके धारण करने का कारण है, क्योंकि एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। इसीलिए ये कहा तानि, तानि माना तानि महाभूतानि शरीरानाम, शरीरानाम महाभूतानि तानि च परस्परम सर्वेषां, तानि माने तानि महाभूतानि सर्वे एक दूसरे के जो है वो धृति कारण है। तैर्यक जो न मानुष दैवतानि च परस्परार्थत्वादिति, वही पंच महाभूत से बने ये सब, उन्हीं से उत्पन्न ये तिर्यक जोनि है। तो अन्य पदार्थों में भी, अन्य विषयों में भी इन कारणों का यथासंभव योग हमको करना चाहिए। यथासंभव इन कारणों को अन्य पदार्थों में भी समझना चाहिए। योगांगानुष्ठानम तो द्विधैव कारणत्वम लभते, तो योगांगानुष्ठान जो है वो दो प्रकार से वो कारणत्वम लभते, उसको प्रारंभ में ही ये बता दिया है कि यही जो योगांगानुष्ठान है, ये योगांगानुष्ठान से अशुद्धि का क्षय होता है, विपर्य का नाश होता है, और उसका उससे विवेक ख्याति उत्पन्न होती है। तो विवेक ख्याति के प्रति वो प्राप्ति कारण है, और वो उसके अशुद्धि के क्षय के प्रति, अशुद्धियों के प्रति, अविद्या आदि के प्रति वो जो है वियोग कारण है। इस प्रकार दो प्रकार से वो कारण है। तत्र योगांगानि अवधार्यन्ते, अब जो योगांग की चर्चा आई, योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षय, तुरंत प्रश्न उठता है कि योगांग कौन है? तो तुरंत सूत्रकार बताते हैं तत्र योगांगानि अवधार्यन्ते, जो योगांग है
उसका अवधारण किया जा रहा है, उसका निश्चय किया जा रहा है। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयुष्टावंगानि। यमाश्च नियमाश्च आसनानि च प्राणायामाश्च और प्रत्याहारश्च धारणा च ध्यानम च समाधिश्च इति यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधया। तो ये कितने हैं? तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि 8 है, इसलिए कहा अष्टौ। ये अंगानी अर्थात योगस्य अंगानी, ये योग के अंग है। ये आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं, सबको अलग अलग योगांगों को अलग अलग करके यहाँ दे दिया गया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि यथाक्रमम ऐसाम अनुष्ठानम स्वरूपम च वक्ष्यामः। इनका क्रमशः ये जो योगांग है, 8 जो योगांग है उनका क्रमशः अर्थात क्रम का अतिक्रमण किए बिना एक क्रम से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और ध्यान समाधि, इनका व्याख्यान, इनके स्वरूप का व्याख्यान हम करेंगे। तो वो क्या है कि अहिंसा तत्र अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा। पहला नंबर है यम का। तो यम का स्वरूप बतलाने के लिए बताया कि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा। अहिंसा च सत्यम च अस्तेयम च ब्रह्मचर्यम च अपरिग्रहश्च इति अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रहाः। अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है और अपरिग्रह, ये 5 जो हैं ये यम कहलाते हैं। तब अब एक एक जो है अहिंसा क्या है और अस्तेय सत्य क्या है, अस्तेय क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है, अपरिग्रह क्या है, एक एक की व्याख्या आप यहाँ पर कर रहे हैं। तत्र अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानाम अनभिद्रोह। जो अहिंसा है वो अहिंसा क्या है? अहिंसा के लिए कह रहे हैं कौन सी अहिंसा वस्तुतः यम के अंतर्गत हम किस अहिंसा को गिन सकते हैं? अहिंसा मात्र है अथवा उसकी कोई परिभाषा है, उसको बताते हुए कहते हैं तत्र अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानाम अनभिद्रोह। सर्वथा का तात्पर्य है कायेन मनसा वाचा। शरीर से हम हिंसा शरीर से भी करते हैं, मन से भी हिंसा करते हैं और वाणी से भी हिंसा करते हैं। हम भले किसी को अपने शरीर से अर्थात दंड आदि का प्रहार करके अस्त्र शस्त्र आदि के द्वारा भले हम हिंसा न करें, लेकिन उसके विषय में अगर हम मन में उसका बुरा सोचते हैं, उसका अपकार कैसे हो, उसकी हानि कैसे हो, उसके लिए अगर हम सोचते हैं तो वो भी हिंसा है। तो इसीलिए कहा कि मन से, शरीर से और मन से, साथ ही वाणी से भी। कई बार ऐसा होता है कि वाणी से जो हम हिंसा करते हैं वो शरीर से की गई हिंसा से भी कहीं अधिक दुखदायी होती है। उदाहरण के लिए जैसे कोई व्यक्ति किसी के विषय में ऐसे शब्द का प्रयोग कर देते हैं, जीवन भर याद रखते हैं कि उसने मुझे ऐसे कहा, क्योंकि वो इतना अधिक चुभ जाती है वो वाणी। तो वाणी का वो जो प्रहार है, वाणी द्वारा की गई जो वो हिंसा है वो अत्यंत असहनीय होती है। तो इसीलिए कहा सर्वथा माने मनसा, कायेन मनसा वाचा। सर्वदा, सर्वदा का तात्पर्य है सर्वदा की व्याख्या करते हुए जो व्याख्याकार है, व्याख्याकार ने ये कहा है कि प्राणात्ययादि संकट काले इत्यर्थ। प्राण पर संकट आ जाए उस समय भी, अब यहीं पर देखने की बात है, ये निश्चित रूप से प्रश्न उठेगा कि प्राण पर संकट आवे तब भी हम हिंसा न करें, तब भी हम किसी प्राणी का वध न करें, ये कैसे हो सकता है? तो लेकिन यम होने के लिए उस अहिंसा को ऐसा होना पड़ेगा कि संकट काल भी आवे अपने शरीर पर। इसलिए व्याख्याकारों ने ये कहा है कि प्राणात्यय आदि संकट काले भी, अपने प्राण पर
शरीर पर भी अगर संकट आ जाए, ऐसे समय में भी जब सर्वभूतानाम अनभिद्रोह, सर्वभूतानाम स्थावर जंगमात्मकानाम सर्वेषां भूतानाम, स्थावर जंगमात्मक समस्त प्राणियों के प्रति अनभिद्रोह, उनको पीड़ा पहुंचाने के लिए, पीड़ा न पहुंचाना, केवल पीड़ा न पहुंचाना नहीं, पीड़ा पहुंचाने के लिए सर्वथा न सोचना। मन में भी अगर हमने सोच लिया कि उनको पीड़ा मिले, भले हम शरीर से न कर रहे, तो भी वो हिंसा होगी। इसीलिए कहा सर्वभूतानाम अनभिद्रोह, समस्त प्राणियों के प्रति पीड़ा पहुंचाने की जो भावना है, उसका, उससे भी रहित होना, वही पीड़न बुद्धिराहित्यम, पीड़ा पहुंचाने की जो बुद्धि है उससे भी रहित होना, उसको कहते हैं अहिंसा। इसलिए तत्र हिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानाम अनभिद्रोह। और उत्तरे च यमनियमाः तन्मूलाः तत्सिद्धि परतयैव तत्प्रतिपादनाय प्रतिपाद्यन्ते। उत्तरे च यमनियमाः, आगे जो बताए गए हैं यम, अहिंसा के बाद सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये जो यम और नियम आगे बतलाने वाले हैं, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः, शौच है संतोष है, तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्रणिधान है, ये सबके सब किस लिए है? कहते तन्मूला, माने अहिंसा मूला, उसके मूल में अहिंसा होनी चाहिए। और तत्सिद्धि परतयैव, माने अहिंसा सिद्धि परतयैव, अहिंसा की सिद्धि कैसे हो, और इसीलिए तत्प्रतिपादनाय, उसी अहिंसा को वस्तुतः व्याख्यायित करने के लिए, अहिंसा का प्रतिपादन करने के लिए प्रतिपाद्यन्ते, अन्य यम और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। उसी को आगे और स्पष्ट करते हुए कहते तद अवदात रूप का करणाय एव उपादीयन्ते, अन्ये यमाः नियमाश्च उपादीयन्ते, अन्य यम और नियमों का ग्रहण इसलिए किया गया है कि उस अहिंसा का अवदात हो, अहिंसा को हम चमकाएं, अब अहिंसा को अत्यंत निर्मल करे, अवदात रूप करणाय अर्थात अत्यंत स्वच्छ करने के लिए, ऐसी अहिंसा जिसमें किसी प्रकार का कोई दोष न रह जाए, ऐसी अहिंसा को बनाने के लिए जो है ये उपादीयन्ते, माने अन्य यमाः नियमाश्च उपादीयन्ते, अन्य यम और नियमों का ग्रहण किया गया है। तथा च उक्तम, जैसा कि कहा गया है शास्त्र में, क्या है? सखडो अयम ब्राह्मणो यथा यथा व्रतानि बहूनि समादित्सते तथा तथा प्रमाद कृतेभ्यो हिंसा निदानेभ्यो निवर्तमानाः तामेव अवदात रूपाम अहिंसां करोति। ये कह रहे सखलु अयम ब्राह्मण, यह जो ब्राह्मण, ब्राह्मण का तात्पर्य यह क्या है? वही योगी साधक, योग की साधना करने वाले जो है वो यहाँ ब्राह्मण शब्द से कहे गए हैं। ब्राह्मण का तात्पर्य है ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होना नहीं, ब्राह्मण का यहाँ तात्पर्य है जो योग के साधक है, ऐसे जो योग साधक है उनके लिए यहाँ ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सखल ब्राह्मण, वह जो ब्राह्मण है अर्थात योग साधक जो ब्राह्मण है, यथा यथा बहूनि व्रतानि समादित्सते, यथा यथा बहूनि व्रतानि, अनेक प्रकार के जो व्रत है उन व्रतों का वो क्या करता है? समादित्सते माने अनुष्ठातुम, समादातुम इच्छति इति समादित्सते, संपूर्वक आपूर्वक दा धातु सन प्रत्यय है, सनंत रूप है, समादित्सते माने समादातुम इच्छति अर्थात अनुष्ठातुम इच्छति, जैसे जैसे इन व्रतों का अनुष्ठान करने की इच्छा करता है, उसको धारण करना चाहता है, वैसे वैसे क्या होता है? तथा तथा वैसे वैसे प्रमाद कृतेभ्यो हिंसा निदानेभ्य, प्रमाद के द्वारा किए गए जो हिंसा रूप कार्य है, हिंसात्मक जो कार्य है, प्रमादवश, अज्ञानवश, अनवधानता, प्रमादो नवधानता, अनवधानता, असावधानी के कारण की गई जो
हिंसा आदि हिंसात्मक जो कार्य है उन कार्यों से निवर्तमान, उससे निवृत्त होते हुए क्या है, तामेव अवदात रूपाम अहिंसाम करोति, उसी अवदात माने अत्यंत निर्मल रूप जो अहिंसा है उस अवदात रूपाम, अर्थात अत्यंत शुद्धाम, अत्यंत शुद्ध जो अहिंसा है उस अहिंसा को करते हैं। अब आगे कहते हैं सत्यम यथार्थे वाङ्मनसे। सत्यम, सत्य क्या है? अहिंसा के बाद दूसरे नंबर पर जो यम है वो सत्य है। सत्य की व्याख्या करते हुए कहते हैं सत्यम यथार्थे वाङ्मनसे। यथार्थे वाङ्मनसे, यथार्थे माने अबाधितश्च, यथार्थ माने अबाधितश्च अर्थ ययोः, इनके अर्थ जो है जो वो कैसा है? अबाधित है, अर्थात यथाभूत अर्थ वाले, ऐसे जो ऐसी ऐसी जो वांग अर्थात जो वाणी है और मन है, वाक्स मनश्च इति वांग मनसे। एक बहुत लंबा सूत्र है पाणिनि जी का, चतुर्वि चतुर इत्यादि, उसके द्वारा यहाँ निपातन से जो है अच प्रत्यय होता है, तो वांग मनसे, वाणी और मन ये दोनों जब यथार्थ माने यथाभूत अर्थ को बतलाने वाले हो तो उसको कहते हैं सत्य। उसी की फिर उसी का विवरण प्रस्तुत करते हैं आगे, उसी को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं यथार्थ वो कैसे होता है, तो यथा दृष्टम यथा अनुमितम यथा श्रुतम तथा वांग मनश्च इति। यथा दृष्टम, जैसे हमने देखा है, देखा है का तात्पर्य है प्रत्यक्ष प्रमाण से हमने जाना है, जो हमारे लिए प्रत्यक्षीकृत है उसको कहेंगे यथा दृष्टम, जैसे हमने जाना है अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना है। यथा अनुमितम, जिस प्रकार से हमने अनुमान प्रमाण से किसी वस्तु को जाना है, किसी पदार्थ को जाना है। यथा श्रुतम, और किसी पदार्थ के विषय में न हमने प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना न अनुमान से जाना, लेकिन श्रुति प्रमाण से अर्थात आगम प्रमाण से, शब्द प्रमाण से, आप्तवचन रूप प्रमाण से जाना है, उसको कहेंगे श्रुतम, यथा श्रुतम। तथा वांग मनश्च इति, तथा ठीक उसी प्रकार से हमारी वाणी और मन अगर हो उसको कहते हैं सत्य। तथा वांग मनश्चेति। आगे इसकी और व्याख्या करते हुए ये कहते हैं कि परत्र स्वबोध संक्रांतये वागुक्ता सा यदि न वंचिता भ्रांता वा प्रतिपत्ति बंध्या वा भवेत् इति। ये कहा सत्य को, जो सत्य वाणी है, सत्य वाणी को कैसी होनी चाहिए, तो सत्य वाणी के विषय में यहाँ कहते हैं कि परत्र स्वबोध संक्रांतये वागुक्ता। परत्र माने अन्य व्यक्ति में, स्वबोध संक्रांतये अपना जो बोध, अपना जो ज्ञान है उसको संक्रांत करने के लिए, संप्रेषित करने के लिए, पहुंचाने के लिए वाग उक्ता, वाणी का हम प्रयोग करते हैं। बोलते किस लिए है? अभी हम बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि जो भी सुन रहे हैं, जो भी इस से जुड़े हुए हैं, उन सभी प्रतिभागियों को ये पंक्तियां समझ में आवे, उसी के लिए हम बोल रहे हैं। तो अपना जो कुछ थोड़ा बहुत गुरु प्रसाद से ज्ञान है, उस ज्ञान को आप सब तक संक्रांत करने के लिए हम वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए वाणी का जो प्रयोग होता है अपने बोध को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, दूसरे तक संक्रांत करने के लिए, संप्रेषित करने के लिए होता है वागुक्ता। और वही वाणी, वही वाक, सा यदि, सा अर्थात सा वाक, सा वाणी यदि वंचिता, अगर वंचना करने वाली हो अथवा भ्रांति उत्पन्न करने वाली हो, वही जो है अगर वंचना करने वाली हो, भ्रांति उत्पन्न करने वाली हो। वंचना करना आप सभी लोग जानते हैं उस घटना को कि द्रोणाचार्य का वध करना सहज नहीं था। तो इसीलिए योजना ये बनी कि जो द्रोणाचार्य के जो अत्यंत प्रिय पुत्र है अश्वत्थामा, उसके प्रति पुत्र मोह के कारण, पुत्र के प्रति अत्यंत स्नेह के कारण यही एक हो सकता है कि अश्वत्थामा का अगर वध हो तब द्रोणाचार्य का वध संभव है।
तो वो कैसे? तो कहते नहीं, अश्वत्थामा के वध करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अश्वत्थामा नामक एक जो हाथी है उसका अगर वध करेंगे तो उसका नाम लेकर के कहा जाएगा कि अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मारा गया। तो भीम ने उस अश्वत्थामा को मारा, युधिष्ठिर को किसी प्रकार समझा बुझा करके तैयार किया गया। युधिष्ठिर ने जो है ये वाणी बोली कि अश्वत्थामा हतः कुंजरोबा नरोबा। तो ये युधिष्ठिर ने जब तक अश्वत्थामा हतः कहा तब तक ऐसा कोलाहल हुआ कि उस समय द्रोणाचार्य ने यही सोचा कि मेरा पुत्र मारा गया है। उस शोक में विह्वल होकर के अस्त्र त्याग दिया और उस समय धृष्टद्युम्न ने उनका वध किया। ये पूरी कहानी आप सभी लोग जानते हैं। तो ये क्या हुआ? वाणी का जो प्रयोग वहां हुआ युधिष्ठिर के द्वारा, भले उन्होंने अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया ये कहा था, लेकिन उस वाणी के द्वारा द्रोणाचार्य की वंचना हुई। तो इसीलिए ये कैसी वाणी होनी चाहिए? वो वंचना करने वाली वाणी नहीं होनी चाहिए। सा यदि न वंचिता और भ्रांता वा, कभी कभी भ्रांति उत्पन्न करने वाली वाणी भी होती है। भ्रांति उत्पन्न करने वाली, तो न उस वाणी को भ्रांति उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए, न वंचना करने वाली होनी चाहिए। साथ ही प्रतिपत्ति बंध्या वा, प्रतिपत्ति कहते बोध, बोध जिस वाणी से बोध ही ना हो उसको कहते प्रतिपत्ति बंध्या। प्रतिपत्ति का मतलब होता है बोध। वो बोध ही ना हो, बोध ही ना हो सके, इसका क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है, यही ना जान सके, इस प्रकार की वाणी का अगर कोई प्रयोग करता है, वो भी जो वाणी है वो सत्य नहीं है। इसलिए कहा सत्य वो है जो वंचना करने वाली ना हो, भ्रांति उत्पन्न करने वाली ना हो, और वो बोध होने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, ऐसी वाणी ही सत्य वाणी होती है। ऐसा सर्व साथी कहते हैं, ठीक है आपने इस प्रकार की वाणी तो बोली, लेकिन इस प्रकार की वाणी जो कि वंचना करने वाली नहीं है, जो कि भ्रांति उत्पन्न करने वाली नहीं है, जो कि प्रतिपत्ति बंध्या नहीं है, बोध होने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न करने वाली वाणी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उस वाणी से किसी प्रकार के प्राणी की कोई हिंसा होती है तो वो सत्य वाणी सत्य न होकर के वो सत्याभास है। तो इसको बतलाने के लिए आगे पंक्ति में कहते हैं ऐसा सर्वभूतोपकारार्थम प्रवृत्ता। ये जो ऐसा अर्थात ऐसा वाक, ऐसा वाणी, ये जो वाणी है समस्त भूतों के, समस्त प्राणियों के उपकार के लिए, उपकारार्थम, उपकार अर्थः यस्य तदर्थम सर्वभूत उपकारार्थम, समस्त भूतों के उपकार के लिए प्रवृत्ता, ऐसा वाक प्रवृत्ता, ये वाणी जो है प्रवृत्त हुई है। न भूतोपघाता है, किसी प्राणी को, प्राणी के उपघात के लिए, प्राणी के पीड़न के लिए, प्राणी को हिंसा करने के लिए ये नहीं, ये वाणी का प्रयोग होना चाहिए। तो इसीलिए न भूतोपघाता है। यदि च एवं अपि अभिधीयमाना, अर्थात वो ऐसी बात है जो कि वंचना करने वाली नहीं है, भ्रांति उत्पन्न करने वाली नहीं है, प्रतिपत्ति बंध्या नहीं है, इस प्रकार की वाणी भी बोलते हुए यदि भूतोपघात परैव स्यात्, वह वाणी भी अगर प्राणियों के उपघात के लिए, प्राणियों को पीड़ा पहुंचाने के लिए, प्राणी की हिंसा करने के लिए अगर हो, न सत्यम भवेत पापम एव भवेत, वह वाणी सत्य ना हो करके उससे पाप उत्पन्न होता है। तो इसीलिए वो वाणी सत्य ना हो करके सत्याभास होता है। उसी को आगे स्पष्ट करते हुए कहते हैं तेन पुण्याभासेन, हम समझेंगे कि ये पुण्य प्राप्त हो रहा है, जो पुण्य प्रतिरूपकेन, जिसको सुन करके लगता है, ऐसी प्रतीति होती है कि ये पुण्य है, मैंने सही बोला, तो कष्टम तमः प्राप्नुयात्, कष्टम तमः नरकम, अत्यंत दुखदायी जो नरक है उस नरक को प्राप्त करना होगा। ऐसी अगर उससे, उस वाणी से अगर हिंसा होती है, उदाहरण के लिए कोई अगर कसाई किसी प्राणी को दौड़ाते हुए अगर वो पीछे, उस प्राणी के पीछे दौड़ करके आता है
और आपने देखा कि वह प्राणी आपके घर के पीछे की ओर गया है और कसाई ने देखा नहीं कि किधर गया, आपसे अगर पूछता है कि आपने किसी अमुक प्राणी को इधर से जाते हुए देखा, उस समय अगर आप सत्यवादी हरिश्चंद्र बनकर अगर कहेंगे कि हाँ हाँ देखा, घर के पीछे गया, तो क्या होगा? कसाई जाकर के उसकी हत्या करेगा। तो हिंसाजन्य पाप जो है वो होगा। तो आपको आपाततः तो प्रतीत हुआ मैंने तो सत्य वचन बोला, तो पुण्य का आभास जरूर आपको हुआ, लेकिन वो पुण्य की प्रतीति मात्र उससे आपको होती है, लेकिन वही वाणी आपको अत्यंत दुखदायी जो नरक है उस नरक को दिलाने वाली होगी। इसलिए कष्टम तमः प्राप्नुयात्। तस्मात् इस कारण से वाणी ऐसी बोलनी चाहिए जो कि परीक्ष्य, सम्यक विचार्य, तस्मात् परीक्ष्य अर्थात सम्यक विचार्य, भली भांति विचार करके सर्वभूत हितम सत्यम ब्रूयात्, जिससे समस्त प्राणियों का हित हो, ऐसी वाणी आपको बोलनी चाहिए। उसी वाणी को सत्य कहा गया है। तो सर्वभूत हितम सत्यम ब्रूयात्। इसीलिए हमारे यहाँ बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात्, एष धर्म सनातनः। तो ये सत्य के विषय में परीक्षण करके विचार करके हमको सत्य वचन बोलना चाहिए, ये बताया। सत्य के बाद अस्तेय का क्रम आता है। अस्तेय में नए हैं तो स्वाभाविक है कि हम स्तेय को अगर समझ लें तो अस्तेय को समझना सहज होगा। इसीलिए भाष्यकार ने स्तेय की पहले व्याख्या की है। स्तेयम अशास्त्र पूर्वकम द्रव्यानाम परतः स्वीकरणम। शास्त्र ने कुछ विधान किया हुआ है, शास्त्र विहित जो स्वीकरण है, अर्थात किसी वस्तु को जो हमको दूसरे से लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, इसका शास्त्र ने निरूपण किया है। बिना किसी को बताए किसी का कोई वस्तु, किसी का कोई सामान हमें नहीं उठाना चाहिए, वो अशास्त्र पूर्वक है। अगर बता करके उठाते हैं वो तो फिर स्तेय नहीं होता है, लेकिन बिन बताए अशास्त्र पूर्वकम द्रव्यानाम परतः स्वीकरणम, द्रव्यों का परतः दूसरे से स्वीकार करना, दूसरे से ले लेना, ये क्या है? स्तेय है। और तब प्रतिषेधा, वैसा न करना, अर्थात वैसा कार्य न करना, अशास्त्र पूर्वक जो द्रव्यों को दूसरे से न लेना, यही जो है क्या है? पुनः अस्पृहा रूपम, केवल ना देना मात्र नहीं है। आगे भाष्यकार उसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं पुनः अस्पृहा रूपम अस्तेयम, उस वस्तु के प्रति स्पृहा भी ना हो तब फिर वो अस्तेय होता है। अगर आपने लिया तो नहीं, लेकिन उस वस्तु के प्रति मन में अगर दूसरे की वस्तु के प्रति जिस पर आपका अधिकार नहीं है, ऐसी वस्तु के प्रति मन में अगर आपकी स्पृहा है, उसके प्रति अगर लालसा है, तो वो भी स्तेय है। इसीलिए कहा पुनः अस्पृहा रूपम अस्तेयम इति। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्यम गुप्तेन्द्रियस्य उपस्थस्य संयमा। ब्रह्मचर्य जो उसको कहते हैं जो हमारे गुप्तेन्द्रिय है, अर्थात जननेन्द्रिय है, उसका उपस्थस्य, उसको स्पष्ट करके कह दिया, जो जननेन्द्रिय है उस गुप्तेन्द्रिय का संयम करना। अष्टविध जो मैथुन का वर्णन शास्त्र में बताया गया है, उन 8 विध मैथुनों का त्याग करना, वो जो है ब्रह्मचर्य है। और अपरिग्रह क्या है? उस अपरिग्रह को समझाने के लिए कहा गया है कि विषयानाम अर्जन रक्षण क्षय संग हिंसा दोष दर्शनात् अस्वीकरणम अपरिग्रह इति। तो कहते विषयानाम अर्जन रक्षण क्षय संग हिंसा दोष दर्शनात्, जितने विषय है इन विषयों का
हम अर्जन करते हैं, विषयों को उपार्जित करते हैं, उस उपार्जित करने में भी हिंसा होती है। उदाहरण के लिए हम खेती करते हैं, तो खेती करते समय पता नहीं कितने कितने प्राणियों का उसमें वध होता है, लेकिन उसके बिना हम कर नहीं सकते। इसीलिए जो है अर्जन में भी है तो दोष, हिंसा है, लेकिन जीविका जीवन निर्वाह के लिए करना पड़ता है। तो विषयानाम अर्जन, अर्जन में भी जो है हिंसा दोष है, रक्षण में भी है, उसकी रक्षा करने में दोष है। फिर कहीं वो क्षीण ना हो जाए, विषय जो अर्जित किया वो क्षीण ना हो जाए, उसका क्षय ना हो जाए, विनाश ना हो जाए, तो ये इस प्रकार का जो दोष है उसकी चिंता, वो भी एक प्रकार से हिंसा दोष है। और क्षय के बाद संग, वस्तु के प्रति आसक्ति, वस्तु का अर्जन करने के पश्चात वस्तु के प्रति आसक्ति होती है। कोई एक मकान बना लेता है या कोई एक गाड़ी खरीद लेता है, तो उसके प्रति दिन रात उसी की चिंता होती है। तो ये क्या है? ये आसक्ति है उसके प्रति। तो ये जो आसक्ति रूप जो संग है, ये और हिंसा दोष दर्शना, और हिंसा दोष दिखाई पड़ने पर इन सभी में किसी न किसी रूप में हिंसा, इसके पीछे कार्य, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना इसके पीछे कार्य करता है। तो इसीलिए वही उसी को देखते हुए दोष दर्शनात् अस्वीकरण, विषयों का स्वीकार न करना, विषयों को ग्रहण न करना, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है अपरिग्रह। तो आगे व्याख्याकार ने, तत्व वैशारदिकार ने ये कहा है कि शास्त्रीयाणाम अपि उपार्जितानाम च रक्षणादि दोष दर्शनात् अस्वीकरणम अपरिग्रह। जो शास्त्रीय है, शास्त्र ने जिनका विधान किया है, ऐसे जो उपार्जित जो वस्तु है उनका रक्षण आदि दोष दर्शनात्, उनके रक्षण में जो दोष दिखाई पड़ता है, दूसरे को अगर पीड़ा पहुंचानी पड़ती है, तो उनका भी ग्रहण न करना, उसको अपरिग्रह कहा गया है। ऐसा व्याख्याकार ने व्याख्या की है। तो इति यमाः, इस प्रकार ये 5 जो यम है, उन 5 यमों की व्याख्या की गई है। इसमें सब यमों को एक चित्र के माध्यम से दिखा दिया गया। यम के ही ये भेद है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, यही 5 यम है। इसके पश्चात अब इन यमों के लिए ये बताया गया है कि जाति देश काल समयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम। तेतु, तेतु माने तेतु यमाः, वे जो यम है वो जाति देश काल समयानवच्छिन्नाः। जाति कहते हैं, जाति जन्म से, जैसे मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, पशु जन्म प्राप्त होता है, पक्षी का जन्म प्राप्त होता है, तो ये सभी जो है जाति है, ये एक जाति। और देश माने कोई भी स्थान विशेष, उसको हम कहेंगे देश। और काल, काल जैसे ऋतु है, मास है, तिथि है, ये सब जो है काल के अंतर्गत आते हैं। और समय का तात्पर्य है आचार परंपरा, समय का तात्पर्य है आचार परंपरा। तो इन सबों से जो अनवच्छिन्न, एक एक की व्याख्या आगे करेंगे, तो इन सबों से जो अनवच्छिन्न है, अर्थात परिसीमित नहीं है, इन सबों से बद्ध नहीं है, न जाति से बद्ध है, न देश से बद्ध है, न काल से बद्ध है, न समय अर्थात आचार परंपरा से बद्ध है, ऐसे जो अनवच्छिन्नाः यमाः, ये यम इन सबों की सीमा में, जब परिधि में जब बंधे हुए ना हो, तो ऐसे जो यम है उन यमों को कहा गया सार्वभौमाः महाव्रतम। उन को सार्वभौम अर्थात सर्वासु भूमिषु विदिताः, समस्त भूमियों में, समस्त विषयों भी, भूमि का तात्पर्य यहाँ विषय है, समस्त विषयों में जो विदित है, समस्त विषयों के परिपालन में ये जो है क्या होता है, ये महाव्रतम, ये महाव्रत कहलाता है। महच्च तद्व्रतम इति महाव्रतम, वो बहुत बड़ा व्रत है। इस प्रकार से उन यमों का जो वैशिष्ट्य है, उनको इस प्रकार से
उत्पन्न किया जाता है, तो उसको बताया जाति देश काल समयानवच्छिन्ना सार्वभौम। अब एक एक की व्याख्या कर रहे हैं। जात्यवच्छिन्ना यमाह की, जाति से अवच्छिन्न, जाति में बंधे हुए, जाति में सीमित है, वो अहिंसा कौन सी है? तो कहते मत्स्य बंधकस्य मत्स्येषु एव नान्यत्र हिंसा। जैसे मछुआरे है, उस मछुआरे के कुल में उसने जन्म लिया है, इसीलिए वो उसकी जाति है। तो जो मत्स्य जीवक है, वो मत्स्य जीवक के द्वारा मत्स्य बधक, हाँ, मत्स्य बधकस्य, मछली मारने वाले जो है वो मत्स्येषु एव हिंसा न अन्यत्र। मछलियों के प्रति ही वो हिंसा करता है, उसके अतिरिक्त किसी प्राणी के प्रति हिंसा नहीं करता है। ये एक प्रकार की अहिंसा हुई। लेकिन ये जात्यवत छिन्ना अब अहिंसा है कि अपनी जाति के अनुसार मछली केवल मारेंगे, मछली की हिंसा करेंगे, अन्य किसी प्राणी की हिंसा नहीं करेंगे। ये जात्यवत छिन्ना हिंसा, जाति से बद्ध, जाति से परिसीमित ये अहिंसा है। और शैव देशावच्छिन्ना, वही अहिंसा देश से अवच्छिन्न, देश से सीमित हो जाती है। कब? न तीर्थे हनिष्यामि, वो कहते तीर्थ में जो है हिंसा नहीं करेंगे, तीर्थ में किसी की हत्या नहीं करेंगे, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे। तो ये जो है देशावच्छिन्ना हुआ, तीर्थ स्थल हुआ, स्थान हुआ, तो देशावच्छिन्ना ये अहिंसा, अन्यत्र हिंसा कर सकते। तात्पर्य ये हुआ। तो शैव कालावच्छिन्ना, वही अहिंसा काल की परिधि में, काल के सीमा में सीमित होकर के भी अहिंसा होती है। जैसे उदाहरण के लिए किसी ने निर्णय किया कि न चतुर्दश्याम न पुण्य अहनि हनिष्यामि, चतुर्दशी के दिन और पवित्र दिन जो भी होगा, उस पवित्र दिन में हम हनन नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। इस प्रकार जो अहिंसा है वो अहिंसा काल की सीमा में बद्ध अहिंसा है। तो इसीलिए शैव कालावच्छिन्ना, काल से अवच्छिन्न है। शैव त्रिभिर उपरतस्य समयावच्छिन्ना, त्रिभिः उपरतस्य समयावच्छिन्ना, वो जो है देश, जाति, देश और काल, इन तीनों से जो उपरत है, ऐसे जो है उसका समयावच्छिन्ना, माने जो आचार परंपरा है उससे अवच्छिन्न, उसकी सीमा में सीमित जो है उनकी वो हिंसा होती है। तो उस हिंसा को जैसे अहिंसा हम कहते हैं, तो ये इसीलिए कहा त्रिभिर उपरतस्य समयावच्छिन्ना। उदाहरण के लिए देव ब्राह्मणार्थे नान्यथा हनिष्यामि थी, देवता और ब्राह्मण के लिए प्राणी की हत्या करेंगे, किसी अन्य के लिए नहीं। देवता के लिए का तात्पर्य है कि जैसे देवता को उद्देश्य करके द्रव्य त्याग को याग कहा गया है, तो याग में भी पशुना यजेत कहा गया। तो पशु की हिंसा जो है वो या देवता को उद्देश्य करके है, देवता को उद्देश्य करके पशु रूप द्रव्य का त्याग, वो पशुना यजेत इत्यादि के द्वारा जो बतलाया गया है, वो क्या हुआ, वो देवता को उद्देश्य करके होने के कारण वो जो है दैव जो है वो हुआ। शैव त्रिभिर उपरतस्य समयावच्छिन्न, देव ब्राह्मण, देवता के उद्देश्य करके। इसी प्रकार ब्राह्मणों के लिए अगर जीव हत्या कोई करते हैं तो, और नान्यथा, मान्य अन्य किसी प्रकार से हम हिंसा नहीं करेंगे, केवल देवताओं के लिए और ब्राह्मणों के लिए करेंगे। अन्यथा हनिष्यामि, अन्य किसी प्रकार से हम हिंसा नहीं करेंगे। तो ये जो है ये समयावच्छिन्न अहिंसा होगी। यथा च क्षत्रियाणाम युद्धे एव हिंसा नान्यत्र, क्षत्रियों के लिए युद्ध करना भी हित है। तो इसीलिए क्षत्रिय कहेंगे कि हम केवल युद्ध जो है युद्धे एव हिंसा, युद्ध में ही केवल हिंसा करेंगे, अन्यत्र हिंसा नहीं करेंगे। इस प्रकार की जो अहिंसा है वो जो है क्या है, वो समयावच्छिन्ना, उनका आचार, उनकी आचार परंपरा है क्षत्रियों की कि वो युद्ध करेंगे, तो युद्ध में हिंसा करेंगे। तो यही क्षत्रिया नाम युद्धे एवं हिंसा नान्यत्र, ये अहिंसा जो है वो समयावच्छिन्न अहिंसा है।
एभिर जाति देश काल समयर अनवच्छिन्ना अहिंसादयः सर्वथैव परिपालनीयाः। ये भी जाति देश काल समयर अनवच्छिन्ना अहिंसादयः, ये अहिंसा आदि जो बतलाया गए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब जो हैं जाति देश काल समय और समय से अनवच्छिन्न होना चाहिए। इनसे, इनकी सीमाओं में बद्ध होकर के नहीं, इन सीमाओं से परे जब हो तो सर्वथैव परिपालनीय, उस प्रकार के अहिंसा आदि जो यम है उनका परिपालन करना चाहिए। सर्वभूमिषु का अर्थ किया सर्व विषयेषु, सर्वभूमिषु सर्व विषयेषु सर्वथैव अविदित विचाराः सार्वभौमाः महाव्रतमिति उच्यते। सर्वथैव अविदित व्यभिचारा, जिसमें किसी प्रकार का व्यभिचार, किसी प्रकार का दोष, किसी प्रकार का स्खलन न हो, न विदितः ज्ञातः अर्थात दृष्टः, व्यभिचारः अर्थात स्खलनम, ये शाम ते अविदित व्यभिचाराः, ऐसे जिसमें किसी प्रकार का स्खलन न हो, इस प्रकार के जो यमा, यमा का विशेषण है सार्वभौमा महाव्रतम, वे समस्त विषयों में विदित है। वो क्या होता है? महाव्रतम, महच्च तद्व्रतम उच्यते, उसको महाव्रत कहते हैं। इस प्रकार यमों को कैसे महाव्रत कहा गया है, उसके विषय में, कब वो महाव्रत होते हैं, उसकी चर्चा इस सूत्र में की गई है। अब आगे नियमों की चर्चा होगी, वो हम लोग फिर अगले पाठ में करेंगे। धन्यवाद। जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। गुरु जी, अगला पाठ वही गुरुवार 11 बजे। 11 बजे, जी हाँ। अच्छा, किसी की कोई जिज्ञासा है, कुछ गुरु जी से पूछना चाहता है? नहीं, कोई नहीं। ठीक है गुरु जी, फिर गुरुवार मैं आगे की देखूंगा। ठीक है, धन्यवाद। जी, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम।